वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपके लेके आए राउल्स लॉ और सॉल्यूशन चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो इसी सीरीज में, जिसमें हम लोग राउल्स लॉ के डेविएशंस के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा सॉल्यूशन कौन सा मिक्सचर राउल्स लॉ के रूल्स को फॉलो नहीं करता। हालांकि हम लोगों ने नॉन आइडियल आइडियल सॉल्यूशंस पढ़े हैं, मगर ये उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और कभी कभी जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं उनमें से कुछ राउल्स लॉ से पॉजिटिव और कुछ राउल्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन करते हैं। तो इसको हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझेंगे। और दूसरा, हम लोग इसी सीक्वेंस में इसी से रिलेटेड कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट या एजियोट्रॉपिक बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं, राउल्स लॉ के डेविएशंस को पढ़ते हैं। देखिए, ये है डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। राउल के नियम से विचलन, भटकाव। अगर आप मान के चलिए कि आइडियल सॉल्यूशन है, आइडियल सॉल्यूशन है ये, तो हम मानते हैं कि जो ग्राफ बन रहा है ये प्रेशर का है और ये भी प्रेशर का है, ये मोल फ्रैक्शन का है। आपको पता है कि राउल्स लॉ मोल फ्रैक्शन पर ही डिपेंड करता है। अब एक मिक्सचर है जिसमें A और B है, तो अगर उसका XA1 है और एक समय आता है जब उसका XA0 हो जाता है, उसी तरीके से XB जो इसका दूसरा कंपोनेंट है वो भी इस तरफ से 0 हो रहा है। तो जब XA उसका हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, जब उसका मोल फ्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा, तो उसका वेपर प्रेशर भी सबसे ऊपर होगा। उसी तरीके से B का भी होगा, तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी जिसको हम लोग कहते हैं P0A P0B। उसके बाद जैसे जैसे A की वैल्यू डिक्रीज होगी वो ग्राफ 0 की तरफ बढ़ने लगेगा, वैसे ही B भी 0 की तरफ बढ़ने लगेगा। और ये स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन मिलती है जब आइडियल सॉल्यूशन होता है। ये जो लाइन होगी वो PA प्लस PB को रिप्रेजेंट करता है। ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए ऐसा ग्राफ बनता है। अब देखिए, अगला है नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में आपने पढ़ा कि डेल्टा H नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा V मिक्स, यहां पे मिक्स इज नॉट इक्वल टू 0। दोनों का मतलब समझिएगा कि अब हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन, इसको धनात्मक विचलन कहते हैं। इसका मतलब होता है कि ग्राफ इसके ऊपर से जाएगा, वेपर प्रेशर ज्यादा बनेंगे, मोर वेपर प्रेशर देन राउल्स लॉ। राउल्स लॉ से ज्यादा वेपर प्रेशर इसमें बनेंगे। कब होगा ये? when AB is less attract than AABB। मतलब जो सॉल्यूशन है वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और रिपेल करने की वजह से, एक दूसरे से दूर जाने की वजह से ऐसा होता है कि वेपर ज्यादा बनते हैं। तो सेम कंडीशन अगर यहां पर भी XA1 XB0 XA0
XA0 XA1 वेपर प्रेशर। एक्चुअली होता क्या है, आइडियल स्टेट में ये ग्राफ मिलता है जैसा आपने अभी भी देखा। लेकिन जब पॉजिटिव डेविएशन होता है तो कर्व ऊपर की तरफ बनते हैं। अब ये स्ट्रेट लाइन नहीं रह जाते, ये कर्व ऊपर की तरफ बनते हैं। इसका मतलब वेपर प्रेशर इनके ज्यादा बनते हैं। तो याद रखिए पॉजिटिव डेविएशन जिसको हम लोग पढ़ रहे थे, ये आपका मेन पॉइंट है। इसमें सीधी सी बात है, ज्यादा वेपर प्रेशर राउंड से बनते हैं। साथ में ए बी जो आप मिला रहे हैं उनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है, बल्कि वो रिपल्स करते हैं। इसमें कोई ना रिपल्सन ना अट्रैक्शन होता है। इसमें अट्रैक्ट लेस अट्रैक्शन, मतलब वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, और वो ए से भी, तो इसीलिए वो एक दूसरे को पुश करते हैं और वेपर ज्यादा निकलते हैं, और इसीलिए ग्राफ क्या होता है, बाहर की तरफ निकलता है। लास्ट टाइम में इनके हम आपको एग्जांपल्स भी दे देंगे। तो आइए चलते हैं अब दूसरा इसका नेगेटिव डेविएशन। देखिए ये नेगेटिव डेविएशन है, इसको ऋणात्मक विचलन कहते हैं। ये राउल्ट्स लॉ से इनके नेगेटिव होने का मतलब है कि वेपर प्रेशर कम बनेंगे, राउल्ट्स लॉ के कैलकुलेशन के हिसाब से। इसमें वही आइडियल सॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट है कि डेल्टा एच मिक्स और वी मिक्स दोनों जीरो के इक्विवेलेंट नहीं होंगे। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन द राउल्ट्स लॉ, मतलब राउल्ट्स लॉ की कैलकुलेशन के हिसाब से वेपर प्रेशर कम बनेंगे। अट्रैक्शन ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी बी, मतलब दोनों के बीच के जो अट्रैक्शंस हैं वो कंपैरेटिवली क्या होंगे, वो ए बी के बीच में ज्यादा होंगे। इसीलिए जब बी वेपराइज होना चाहेगा तो ए होल्ड कर लेगा उसे, क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा है, और जब ए उड़ना चाहेगा तो उसे बी पकड़ लेगा, और दोनों वेपर में कंपैरेटिवली कम उड़ पाएंगे, जैसे जैसे ए बी है। और पॉजिटिव में क्या था, अट्रैक्शन नहीं था बल्कि रिपल्सन था, और लेस अट्रैक्शन था, तो वो उसको ऊपर उड़ने में भी मदद करते थे, जिससे ज्यादा वेपर बनते थे। ग्राफ से इसे समझाता, और ये ग्राफ बहुत पूछा भी जाता है आपके एग्जाम्स में, कि अगर आप ये बनाया आपने एक्स ए का मोल फ्रैक्शन 0 से 1 से 0 हो रहा है, और बी का 0 से 1, और ये जो वेपर प्रेशर है वो अपसाइड है, बढ़ रहा है। तो अगर जब उसका किसी का मोल फ्रैक्शन 1 के इक्विवेलेंट होता है, तब वो पी नॉट ए पी नॉट बी बनाते हैं, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जो प्योर सॉल्यूशन या प्योर कंपोनेंट प्योर लिक्विड के लिए होती है। आइडियल सॉल्यूशन में के हिसाब से अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ जो ग्राफ बनेगा उसमें स्ट्रेट लाइन जाएंगी, जैसा आपने देखा अभी आइडियल सॉल्यूशन में मैंने ग्राफ बनाया। उसके बाद जब जो है वो नेगेटिव डेविएशन होगा तो एक कर्व नीचे की तरफ जाएगा, पॉजिटिव में ऊपर, नेगेटिव में नीचे, क्योंकि वेपर प्रेशर कम बन रहे हैं। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जांपल्स नेगेटिव डेविएशन के H2O प्लस HCl, इनके बीच का अट्रैक्शन ज्यादा है हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, और इसीलिए ये दोनों कंपैरेटिवली जो है वो वेपर प्रेशर कम बनाएंगे और नेगेटिव डेविएशन शुरू करेंगे। पॉजिटिव डेविएशन में भी H2O प्लस C2H5OH, H2O प्लस CH3OH, इन दोनों में भी क्या हो कि अट्रैक्शन ज्यादा है, अट्रैक्शन कम है, इसीलिए ये पॉजिटिव डेविएशन करेंगे, वेपर के रूप में ज्यादा कन्वर्ट होंगे, और राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग मोर वेपर्स बनाएंगे। अगली स्लाइड में हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे कि एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। कुछ लिक्विड्स आपस में मिलने के बाद पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के कारण अपने जो बॉइलिंग पॉइंट को छोड़कर एक नया बॉइलिंग पॉइंट बना लेते हैं, दोनों मिक्स होकर एक नए लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बना लेते हैं। उसी को हम लोग अगली टॉपिक में पढ़ते हैं इसी वीडियो में। देखिए ये अगला टॉपिक है एजियोट्रॉपिक या कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर, स्थिर क्वथनांकी मिश्रण। मतलब हमने ए को मिलाया और बी को मिलाया, अब ना तो इस जो मिलने के बाद इस लिक्विड का जो न्यू लिक्विड था वो प्योर लिक्विड जैसा बिहेव करने लगा, मतलब कि इसका एक नया बॉइलिंग पॉइंट तैयार हो गया। अब इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से डिफरेंट, इसी को हम, और वो भी कांस्टेंट, इसी को हम कहते हैं कि एजियोट्रॉपिक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर। ये दोनों मिक्सचर जो है एक प्योर लिक्विड जैसा बिहेव करने लगे, क्योंकि इनके बीच में
जो है वो नेगेटिव या पॉजिटिव डेविएशन हुआ। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में यही कॉन्सेप्ट इसका है कि ए और बी मिलकर एक प्योर लिक्विड जैसा बिहेव करते हैं, एक नया और कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट क्रिएट करते हैं। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, एजियोट्रॉपिक बॉइलिंग पॉइंट। देखिए सबसे पहली बात समझिए कि बॉइलिंग पॉइंट जब बात होती है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक जिसको कहते हैं हिंदी में, वो जब ज्यादा वेपर बनेंगे तो आसानी से आ जाएगा। इसीलिए मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट हमेशा पॉजिटिव डेविएशन से आते हैं। राउल्ट्स लॉ के पॉजिटिव डेविएशन से आते हैं। जब किसी मिक्सचर में पॉजिटिव डेविएशन होगा तो वो हो सकता है, सभी नहीं होते, कुछ होते हैं। जैसे H2O और C2H5 का 95% का अगर मिक्सचर होगा जिसमें अल्कोहल 95% होगा, तब आपको ये मिनिमम एजियोट्रॉपिक बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा, ऐसा मिक्सचर बन जाएगा। देखिए इसमें क्या है कि वाटर का 373 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसका 351.3 केल्विन, और दोनों के बाद इनसे और इनसे दोनों से कम बॉइलिंग पॉइंट आया, इसीलिए इसको मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अगर आप इसका 95% सोल्यूशन बनाएंगे तो ये इस टेम्परेचर पर बॉयल होगा। मैक्सिमम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, इसमें H2O और HNO3 हैं, ये 68% हैं, और इन्हें आप करेंगे तो इनका बॉइलिंग पॉइंट 373 है, इसका 359 केल्विन है, और ये दोनों से ज्यादा है, इसीलिए इसको मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, क्योंकि ये एक नेगेटिव डेविएशन शो करता है। नेगेटिव डेविएशन शो करने की वजह से ये बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर कम बनाता है, कम वेपर प्रेशर प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट आने में देरी होती है और बॉइलिंग पॉइंट उसका इंक्रीज कर जाता है। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट्स हैं। याद करने के लिए दोनों के डेविएशन जस्ट उल्टे, जब आप मिनिमम की बात करें तो पॉजिटिव डेविएशन, तो मैक्सिमम की बात करें तो नेगेटिव डेविएशन। और ये राउल्ट्स लॉ के बेसिस पर हम लोग अगले टॉपिक को पढ़ेंगे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कृपया इसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे और भी बच्चों तक ये बात पहुंच सके। थैंक यू। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।